127 घंटे 5 दिन तक मौत से लड़ने वाले इंसान की सच्ची कहानी। 26 अप्रैल 2003 अमेरिका के यूटा राज्य की एक सुनसान घाटी। सुबह का समय था। 23 साल का एक युवा एडवेंचर प्रेमी अपनी माउंटेन बाइक और जरूरी सामान लेकर अकेले ट्रैकिंग पर निकला। उसे रोमांच पसंद था। वह पहले भी कई बार अकेले खतरनाक पहाड़ों और घाटियों में जा चुका था, लेकिन उस दिन एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। वह एक बेहद संकरी चट्टानी दरार से नीचे उतर रहा था। अचानक उसके पैर के नीचे की एक बड़ी चट्टान हिल गई। कुछ ही सेकंड में वह चट्टान नीचे लुढ़की और उसका दाहिना हाथ चट्टान और पहाड़ की दीवार के बीच बुरी तरह फंस गया। उसने पूरी ताकत लगाकर हाथ निकालने की कोशिश की, लेकिन चट्टान इतनी भारी थी कि वह 1 इंच भी नहीं हिली। उसके पास मोबाइल नेटवर्क नहीं था। आसपास कई किलोमीटर तक कोई इंसान भी नहीं था, और सबसे बड़ी बात, उसने किसी को यह भी नहीं बताया था कि वह इस ट्रैक पर कहाँ जा रहा है। अब उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मदद का इंतजार करे या खुद अपनी जान बचाने का कोई तरीका ढूंढे। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले 127 घंटे उसकी जिंदगी के सबसे कठिन घंटे बनने वाले हैं। उसे पूरा भरोसा था कि कोई न कोई उसे ढूंढने जरूर आएगा। उसने बार बार पूरी ताकत लगाकर उस विशाल चट्टान को हटाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। घंटे बीतते गए, सूरज ढल गया और घाटी में गहरा सन्नाटा छा गया। पहली रात उसने वहीं बैठकर काटी। अगली सुबह उसने अपने बैग की जांच की। उसके पास बहुत कम पानी था, थोड़ा सा खाना बचा था, एक छोटा कैमरा और एक साधारण मल्टी टूल। वह जानता था कि अगर उसने पानी बचाकर नहीं पिया तो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा। दूसरे दिन उसने चट्टान के चारों ओर की मिट्टी और छोटे पत्थर हटाने की कोशिश की। उसे लगा शायद इससे चट्टान हिल जाएगा, लेकिन घंटों मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदला। तीसरे दिन उसकी ताकत कम होने लगी, प्यास बढ़ती जा रही थी। अब उसे समझ आने लगा था कि शायद कोई उसे ढूंढने नहीं आने वाला। फिर उसने अपने कैमरे को चालू किया। उसने अपने परिवार और दोस्तों के लिए वीडियो संदेश रिकॉर्ड करना शुरू किया। वह एक एक करके उन लोगों से बात करता रहा जिनसे शायद वह दोबारा कभी नहीं मिल पाए, लेकिन उसने उम्मीद पूरी तरह नहीं छोड़ी थी। उसे विश्वास था कि अगर कोई रास्ता है तो उसे वही ढूंढना होगा। उसे अभी नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद उसे अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लेना पड़ेगा। चौथा दिन। अब उसकी पानी की बोतल लगभग खत्म हो चुकी थी। शरीर कमजोर पड़ने लगा था। हर घंटे के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी। वह बार बार उसी सवाल के बारे में सोचता था, क्या मैं यहीं हमेशा के लिए फंस जाऊंगा? उसने चट्टान को फिर से हटाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई सफलता नहीं मिली। रात बीतते गई। फिर आया 5वां दिन। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो शायद वह कभी इस घाटी से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब उसे एहसास हो चुका था कि अगर उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो शायद वह कभी इस घाटी से बाहर नहीं निकल पाएगा। काफी देर सोचने के बाद उसने एक बेहद कठिन निर्णय लिया। उसे समझ आ गया कि अपनी जान बचाने का केवल एक ही रास्ता बचा है।
उसने अपने पास मौजूद छोटी मल्टी टूल का इस्तेमाल करके अपने फंसे हुए हाथ से खुद को अलग करने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसके सामने विकल्प भी बहुत कम थे। आखिरकार वह खुद को चट्टान से मुक्त करने में सफल हो गया, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उसे गंभीर चोट की हालत में उस सुनसान घाटी से बाहर निकलना था। उसके सामने कई किलोमीटर का कठिन रास्ता था और मदद अभी भी बहुत दूर थी। चट्टान से मुक्त होने के बाद उसकी हालत बेहद गंभीर थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे घाटी से बाहर निकलने लगा। रास्ते में उसे ऊंची चट्टानों से नीचे उतरना पड़ा और लंबी दूरी तय करनी पड़ी। हर कदम उसके लिए एक नई चुनौती था। काफी देर बाद उसकी मुलाकात कुछ ट्रैकर्स से हुई। उन्होंने तुरंत उसकी हालत समझी और बिना समय गंवाए आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी। कुछ ही समय में रेस्क्यू टीम और हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गए। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ महीनों बाद जिस व्यक्ति के बारे में सबको लगा था कि वह शायद कभी वापस नहीं लौट पाएगा, वही फिर से पहाड़ों पर चढ़ने लगा। उसने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी, किताब लिखी और बाद में उसकी कहानी पर 127 घंटे नाम की प्रसिद्ध फिल्म भी बनी। आज भी उसकी कहानी दुनिया भर में साहस, धैर्य और मुश्किल हालात में सही निर्णय लेने की मिसाल मानी जाती है। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण सबक भी दिया। अगर आप अकेले किसी एडवेंचर ट्रिप पर जा रहे हैं, तो हमेशा अपने परिवार या दोस्तों को बता कर जाएं कि आप कहां जा रहे हैं और कब लौटने वाले हैं। कई बार एक छोटी सी सावधानी जिंदगी बचा सकती है।